हमने अक्सर आजादी को एक तारीख से जोड़ दिया है, 15 अगस्त 1947। लेकिन आजादी का असली मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अब भारत पर कोई विदेशी हुकूमत नहीं करेगी। सवाल ये था, आजाद भारत में एक आम इंसान की जिंदगी कैसे होगी? क्या उसकी पहचान उसकी जाति तय करेगी? क्या उसका धर्म तय करेगा कि उसे क्या मानना है? क्या उसकी गरीबी उसे हमेशा गरीबी रखेगी? और क्या ताकतवर आदमी ही कमजोर के अधिकार तय करेगा? अगर ऐसा होता तो फिर सिर्फ सत्ता बदलती, जिंदगियां नहीं। इसीलिए भारत के संविधान ने सिर्फ सरकार चलाने की नियम नहीं बनाए, उसने नागरिक के अधिकार भी तय किए। मसलन कानून की नजर में बराबरी, यानी आप कौन हैं, किस परिवार से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कानून के सामने आपकी कीमत अलग नहीं होनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 14 इसकी बराबरी की बात करता है और आर्टिकल 17 ने छुआछूत को खत्म किया। यानी आजादी सिर्फ देश की सीमाओं की नहीं थी, इंसान की गरिमा की भी थी। फिर आता है बोलने का सवाल। अगर देश आजाद है लेकिन आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, अपनी राय नहीं रख सकते, अपनी बात कहने से डरते हैं, तो उस आजादी का मतलब क्या है? इसलिए संविधान ने नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। आर्टिकल 19 ने बोलने और अपने बात रखने की आजादी शामिल है। हालांकि आजादी का मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो करो। आजादी का मतलब है अपनी बात कहने का अधिकार और उसकी जिम्मेदारी भी समझना। लेकिन आजादी की एक और कहानी है जिसकी चर्चा कम होती है, शोषण की आजादी। संविधान ने मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाई और 14 साल की उम्र के बच्चों को कारखाने, खदानों और दूसरे खतरनाक कामों में लगाने पर रोक भी लगाई। क्यों? क्योंकि अगर किसी इंसान के पास अपनी जिंदगी का फैसला लेने का आजादी नहीं है तो सिर्फ देश आजाद होना उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। आजादी का मतलब यह भी है कि किसी इंसान को इंसान ही समझा जाए। और फिर विश्वास की आजादी। आप क्या मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं या किसी धर्म को नहीं मानते, यह आपकी अपनी आस्था का सवाल है। संविधान का आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा और धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। यानी आजाद भारत में राज्य आपकी आस्था का मालिक नहीं होना चाहिए, आपकी आस्था आपकी अपनी है। तो क्या आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली? नहीं, कम से कम आजाद भारत का सपना इतना भी छोटा नहीं था। आजादी का मतलब था डर से आजादी, भेदभाव से आजादी, शोषण से आजादी, अपनी बात कहने की आजादी, अपनी आस्था चुनने की आजादी और सम्मान के साथ जीने की आजादी। इसलिए 15 अगस्त को जब हम कहते हैं हम आजाद हैं, तो शायद एक सवाल और पूछना चाहिए, किस चीज से आजाद और किस चीज के लिए आजाद? क्योंकि अंग्रेजों से आजादी हमें एक देश देती है, लेकिन बराबरी, गरिमा, अभिव्यक्ति, विश्वास और अपने फैसले लेने का अधिकार हमें एक स्वतंत्र समाज बनाते हैं। और शायद यही फर्क है सिर्फ आजाद देश होने में और आजाद नागरिक होने में। यही है इसी कहानी का दूसरा पहलू। मैं हूं योगेश मनहास और आप देख रहे हैं वी द इंडियन टीवी। और याद रखिए, हर कहानी पूरी नहीं होती जब तक उसका दूसरा पहलू ना देखा जाए। तो कल आजादी के 79 साल के चौथे एपिसोड में बात करेंगे कि आजादी के 79 साल बाद भारत आखिर कितना बदला। नमस्कार, जय हिंद।